नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सिरसा में किसान महासम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें हजारों किसान इकट्ठा हुए। दरअसल कृषि कानूनों के विरोध में शहीद भगत सिंह स्टेडियम में लगे पक्के मोर्चे के धरने को 9 महीने पूरे हो गए हैं और इसी कड़ी में किसानों ने धिक्कार रैली की। किसान नेताओं ने ऐलान किया कि आगामी 8 जुलाई को महंगाई को लेकर किसान सड़कों पर उतरेंगे और 22 जुलाई से संसद का घेराव किया जाएगा। रोजाना 200 से ज्यादा किसान संसद का घेराव करेंगे। आंदोलन था 3 कानून को रिपील करवाने का और साथ था एमएसपी की गारंटी लेने का। उस समय ये एयर क्वालिटी वाला जो ऑर्डिनेंस आया था उसके विरोध के में भी था और पावर बिल 2020 के लिए भी था। तो ये जो 9 महीने यहाँ हुए हैं ये एक्चुअली उसी आंदोलन की कंटिन्यूटी है जो आज जल्दी बॉर्डर्स के ऊपर है, जो आने वाले दिनों में यूपी मिशन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा यूपी उत्तराखंड में, जो आने वाले दिनों में पूरे देश में एक आंदोलन के रूप में किसानों के आंदोलन के रूप में जाके बड़ा विकराल रूप ले लेगा। और साथ ही साथ देश के दूसरे जो लोग हैं उनको साथ लेके ये आंदोलन पूरे देश व्यापी जनता का आंदोलन बनेगा। देश में डीजल और पेट्रोल और गैस की कीमतें जो बढ़ रही है उसको लेकर पूरे देश में लोग जो व्हीकल अपने ट्रैक्टर, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल हर चीज को लेकर, कारें लेकर रोड्स के ऊपर आएंगे, रोड्स के ऊपर अपना गाड़ियां खड़ी करेंगे और पूरे देश में ये प्रोटेस्ट होगा। और 22 तारीख से हम पार्लियामेंट की तरफ जो लगातार मार्च करने का प्लान किया है उसमें हर संगठन से 5-6 लोग जाएंगे, 200 के करीब लोग डेली जाया करेंगे जब तक ये पार्लियामेंट सेशन रहेगा। और यमुनानगर में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने मृतक प्रॉपर्टी डीलर की गर्लफ्रेंड पर हत्या का केस दर्ज किया है और इसको लेकर के कई चीजें देखने को मिल रही हैं। दरअसल ये हम आपको जानकारी भी पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि पंचकुला में दोस्तों ने ही मिलकर एक दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने आज यहां पंचकुला सेक्टर 6 में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ। पंचकुला में बहुमंजिला इमारतों की भरमार है। कई बिल्डिंग्स तो ऐसी हैं जो 10-10 माले तक ऊंची है। इसी बात को देखते हुए पंचकुला में अर्बन लोकल बॉडी यह हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लेकर आई थी ताकि पंचकुला की अगर बहुमंजिला इमारतों में आग लगे तो इस हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के जरिए उस आग को बुझाया जा सके। लेकिन कई महीनों से ये हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म अब सफेद हाथी बन चुका है, क्योंकि फायर ब्रिगेड और पंचकुला नगर निगम की ओर से नजरअंदाज किए गए करोड़ों रुपए की लागत के इस प्लेटफॉर्म को ना तो ठीक करवाया गया है और ना ही किसी शेड के नीचे खड़ा किया गया है। करोड़ों रुपए की लागत से आए इस प्लेटफॉर्म की वहीं कैथल में स्वास्थ्य विभाग की साइट हैक करके फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। हैकर्स ने स्वास्थ्य विभाग की साइट हैक कर 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के नाम से 20 फर्जी प्रमाण पत्र बनाए हैं। अधिकारियों को पहले तो लगा साइट में कोई खराबी है, लेकिन बाद में पता चला कि साइट हैक है। ऐसे में अधिकारियों ने जब चेक किया तो पता चला हैकर्स ने बैकडेट में 1958, 1960 और 1965 के जन्म प्रमाण पत्र बनाए हैं। महेंद्रगढ़ के देवास गांव के राजकीय उच्च विद्यालय में पूर्व सरपंच प्रतिनिधि छाजूराम की अध्यक्षता में एक पंचायत आयोजित की गई। इस पंचायत में मुख्य अध्यापक यादवेंद्र सिंह ने स्कूल के ही एक शिक्षक पर कार से जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। इस दौरान मुख्य अध्यापक ने ग्रामीणों को आपबीती बताते हुए कहा कि उन्होंने बतौर मुख्य अध्यापक इस दौरान ज्वाइनिंग की है और जब उन्होंने छात्रों की संख्या बढ़ाई तो पूर्व में डीडी
पावर रही अध्यापक को दिक्कत होने लगी। इसी मामले में रंजिश रखते हुए हिंदी के शिक्षक ने उन पर कार से जानलेवा हमला किया, जिसकी शिकायत मुख्य अध्यापक ने पुलिस को भी दी है। पलवल के गतपुरी थाना इलाका स्थित एक 23 वर्षीय युवक ने घरेलू कलह के चलते गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हुए पलवल के सरकारी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया है। सोनीपत के गांव प्रहलादपुर किडौली से एक कबड्डी खिलाड़ी लड़की के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस अधीक्षक पीड़ित परिवार से न्याय के लिए पहुंचा, गुहार लगाई। मारपीट में 4 व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। सोनीपत के डीएसपी रविंदर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। करनाल के जटपुरा गांव के पास भाखड़ा नहर में 3 युवक डूब गए, जिसमें से एक युवक को बचा लिया गया, जबकि दोनों सगे भाई नहर में लापता हो गए। गांव जटपुरा के पास नहर में बड़ा हादसा हुआ। नहर में नहाने के लिए आए 3 युवक नहर में डूब गए। इनमें से एक युवक को बचा लिया गया। वहीं हादसे का शिकार हुए दोनों युवक सगे भाई बताए जा रहे हैं और वो गांव झंझाड़ी के रहने वाले थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस गोताखोरों के दल के साथ मौके पर पहुंची और नहर में डूबे सगे भाइयों की तलाश शुरू कर दी। अभी तक दोनों युवकों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया। चरखी दादरी के महेंद्रगढ़ चौक के पास एक तेज रफ्तार ट्रॉले के साथ टक्कर होने से स्कूटी सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। चरखी दादरी में ओवरलोड वाहन लगातार हादसों का सबब बनते जा रहे हैं और पिछले पखवाड़े में कई हादसे इस वजह से हो चुके हैं। इससे पहले भी लगातार देखा गया था कि ओवरलोडेड वाहनों की वजह से अनेक जिंदगियां लील दी गई थी, पर आज भी कुछ ऐसा ही वाकयात सामने आया जब खेड़ीपुरा निवासी 35 वर्षीय दीपक स्कूटी पर सवार होकर चरखी दादरी शहर की तरफ आ रहा था तो महेंद्रगढ़ चौक के पास एक ट्राले से उसकी टक्कर हो गई। ट्राले की गति इतनी तेज थी कि टक्कर लगते ही टायरों के नीचे दीपक आ गया, जिससे कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। गांव के लोग मौके पर पहुंचे, परिजन मौके पर पहुंचे और साथ ही साथ मांग भी कर डाली कि इन न केवल इन हादसों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग की जानी चाहिए, बल्कि साथ ही साथ ट्रैफिक नियंत्रण के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, इस इलाके में लगातार ओवरलोडेड वाहनों की वजह से हादसे होते जा रहे हैं। लहरी में वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। भिवानी के देवनगर में पानी की समस्या से परेशान लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पेयजल किल्लत से परेशान भिवानी के देवनगर कॉलोनी निवासियों का गुस्सा आज 7वें आसमान पर देखा गया। उनके सब्र का बांध टूट गया। दरअसल कॉलोनी वासियों का कहना है कि उनके इलाके में पिछले कई दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिस वजह से वो बेहद परेशान हैं। कॉलोनी की महिलाओं ने न केवल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी महकमे के अधिकारियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, रोष प्रदर्शित किया, बल्कि मटके फोड़कर भी रोष जताया। साथ ही साथ चेतावनी भी दी कि अगर उनके इलाके में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा। आज पेयजल किल्लत को लेकर कॉलोनी वासियों के द्वारा भिवानी हिसार सड़क मार्ग को यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148B को पूरी तरह से अवरुद्ध किया गया। वाहनों की कतारें दोनों ओर लग गई और इस बीच जन स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी मौके पर पहुंचे, पुलिस भी मौके पर पहुंची, जाम खुलवाने की बात कही गई। हालांकि जो कॉलोनी के लोग थे लगातार इसी मांग पर अड़े थे कि उनके इलाके में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जन स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों का कहना था कि इलाके में बूस्टिंग स्टेशन का काम प्रस्तावित था, मामला प्रस्तावित था, लेकिन जगह ना मिल पाने की वजह से कहीं न कहीं बूस्टिंग स्टेशन नहीं बन पाया। इस वजह से पानी की किल्लत चल रही है। उधर दूसरी ओर कॉलोनी की महिलाओं ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनके इलाके में जल्द से जल्द पानी की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। तो दूसरी तरफ जन स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों ने कहा कि पानी की आपूर्ति जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।
रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। इस समय हम खड़े हुए हैं रेवाड़ी के नागरिक हॉस्पिटल स्थित टीकाकरण कक्ष के बाहर, जहां सुबह सवेरे पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है वैक्सीनेशन को लेकर, कोई सिस्टम नज़र नहीं आता और सामाजिक दूरी की इस कदर धज्जियां उड़ती हैं, शायद मानो कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है ही नहीं और लोग जैसे भूल गए हों पहली और दूसरी लहर में अपनों को उन्होंने खोया। बावजूद उसके इस प्रकार की लापरवाही ही शायद इस बात का नतीजा है कि पिछले दिनों में 15 दिनों में जो 1 से 2 केस ही सामने आ रहे थे और आज ये केस बढ़ते हुए एकदम 18 हो गए हैं और काफ़ी चिंता का विषय है। मैं अपने कैमरा पर्सन से ये भी कहूँगा कि ये पूरा एरिया दिखाएं जहां वो वैक्सीनेशन किया जाता है और किस कदर लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ता है। सामाजिक दूरी है उसका तो बिल्कुल ख्याल रखा ही नहीं जाता। लोग भूल चुके हैं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी भी यहाँ पर कुछ नज़र आती है। हालांकि बड़ी गनीमत की बात ये भी है कि यहाँ पर जो पॉजिटिविटी रेट है वो 6.33 है, जबकि रिकवरी रेट 98.66 है, यानी काफ़ी अच्छा रिकवरी रेट यहाँ पर है। लेकिन लोगों की लापरवाही कहीं भारी ना पड़ जाए लोगों के लिए, रेवाड़ी के लोगों के लिए, कि फिर से दोबारा वही स्थिति रेवाड़ी के लिए पैदा हो जाए जो आज से कुछ समय पहले थी। ऐसे में लोगों को सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखना होगा, मास्क भी लगाना होगा और कोशिश करें कि वो भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूरी, इसे बिल्कुल भी हमें नहीं भूलना चाहिए, तभी तो हम इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की चैन को तोड़ पाएंगे। मेरे सहयोगी चंद्रशेखर के साथ श्याम बाटला, इंडिया न्यूज़ रेवाड़ी। यमुनानगर में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है और पुलिस ने मृतक प्रॉपर्टी डीलर की गर्लफ्रेंड पर हत्या का केस दर्ज किया है। प्रॉपर्टी डीलर व फाइनेंसर की आत्महत्या मामले में 1.25 साल बाद नया मोड़ आ गया है। थाना शहर यमुनानगर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है, वो भी फाइनेंसर की महिला मित्र के खिलाफ। मामला पिछले साल 4 अप्रैल का है, जब संदीप गुलाटी के द्वारा आत्महत्या का मामला प्रकाश में आया। तब ये कहा गया था कि जो पिस्टल है संदीप गुलाटी ने आत्महत्या की है, लेकिन इसमें उसके लड़के को शक था। उसने पुलिस को अपना शक जाहिर किया और पुलिस ने जो है वहाँ मौके के जो दृश्य थे, इसके अलावा जो भी वहाँ के स्पोर्ट के जो सामान था उसको एफएसएल में भेजा। अब जो एफएसएल से रिपोर्ट आई है और जो मृतक के बेटे की शिकायत के आधार पर थाना शहर पुलिस यमुनानगर ने हत्या का मामला महिला मित्र पर दर्ज कर दिया है। जानकारी देते हुए एसएचओ सुखबीर सिंह ने बताया कि जो मौके से सैंपल लिए गए थे और जो बेटा है उसने हमें रिपोर्ट दी, हमने मामला दर्ज कर लिया है और जो महिला मित्र उसको बुलाकर पूछताछ की जाएगी और जैसे ही सबूत आएंगे और उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। कुरुक्षेत्र पुलिस ने ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कुरुक्षेत्र पुलिस ने ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर ठगी मारने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक सुभाष चंद्र ने बताया कि शिकायतकर्ता नवनीत वैद ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी बेटी को गत 10 नवंबर 2020 को ऑनलाइन जॉब का ऑफर दिया गया। जॉब के तहत कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसे घर बैठे काम करने था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का आरोप लगाते हुए झूठे केस में फंसाने व पुलिस में दर्ज मामलों में से बचाने की एवज में लगभग उससे 1,86,000 रुपये की ठगी कर ली गई। मामले की जांच करते हुए साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की टीम ने गुजरात से एक आरोपी शुभम को काबू किया। उसके कब्जे से लैपटॉप, पेन ड्राइव व 10,000 रुपये की नकदी बरामद की गई है। अदालत के आदेश से आरोपी का 1 सप्ताह का पुलिस रिमांड लेकर जांच जारी है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। हरियाणा में पूर्व डिप्टी सीएम और कालका से कई बार विधायक रहे चंद्रमोहन अपने 21 सदस्यों की टीम के साथ गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। पंचकुला जिले की समस्याओं को लेकर अनिल विज को मेमोरेंडम सौंपा गया। वहीं इस मुलाकात पर अनिल विज ने कहा कि उनसे कोई भी मिल सकता है क्योंकि वो प्रदेश के मंत्री हैं। ऐसे कोई भी मिल सकता है। मैं सारे हरियाणा का मंत्री हूँ और आज उन्होंने वहाँ पे पंचकुला की कुछ समस्याएं मेरे सामने रखी हैं
जो रखी है मैं उन पर कार्रवाई करूँगा सबके ऊपर। आज हमारा 21 सदस्यीय डेलीगेशन आदरणीय श्री अनिल विज जी से मिला था, जिसमें हमने पंचकुला की जो लोकल बॉडीज़ की दिक्कतें हैं, कॉरपोरेशन की, हेल्थ की और पुलिस की, हमने इनके समक्ष रखी और मुझे पूरा आश्वासन दिया इन्होंने कि वो कार्रवाई करेंगे और एक चीज़ पे तो इन्होंने हमारे सामने ही कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फरीदाबाद के खोरी गांव में नगर निगम जल्द तोड़फोड़ कार्रवाई करेगा। निगम लगातार लोगों से गांव को खाली करने की अपील कर रहा है। इस बीच निगम की कमिश्नर गरिमा मित्तल ने भी खोरी गांव का दौरा किया और अधिकारियों से पूरे मामले की रिपोर्ट ली है। गांव खोरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में तोड़फोड़ के लिए नगर निगम पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इसके लिए बाकायदा टीमों की तैनाती कर दी गई है। अर्थ मूवर वहां तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन इस बीच में शाम तक का वक्त इन लोगों को दिया गया था जो गांव खोरी में रह रहे हैं, इन्हें हटाने के लिए यहाँ से, क्योंकि तोड़फोड़ जल्दी ही यहाँ शुरू करनी है। और ये जो तमाम लोग देख रहे हैं, ये इसी गाँव खोरी के लोग हैं जो अभी यहाँ से नहीं गए हैं। हालांकि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो पहले ही यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक कोई ऐसा आवास या कोई मकान नहीं मिला है जहां ये जा सकें। लेकिन इनकी अपना दर्द है। इनका साफ तौर से यही कहना है कि उन्हें पुनर्वास नीति के तहत सरकार कह रही है बसाने की, लेकिन उनके पास में अभी ऐसा कोई आदेश या कोई इस तरह का लेटर नहीं है। इनसे बात भी करेंगे। आदेश तोड़फोड़ के तैयारी की जा रही है, आपको हटने के यहाँ से आदेश दे दिए हैं अभी तक, लेकिन आप यहीं हैं। हमारे पास कहीं कोई ठिकाना नहीं है जी, हम कहाँ जाएंगे। सरकार ने कहा था कि हम आपको पहले ही 2014 में ही कहे थे, जहाँ जोगी वहीं मकान। तो फिर आज ऐसा क्यों पालन किया जा रहा है कोरोना काल में? कोरोना काल में इस तरीके से हम कहाँ जाएंगे? ना हमारे पास नौकरी है, ना काम है। एक तो खाने के लाले पड़े हुए, ऊपर से सरकार हमारी घर को तोड़ रही है। हम कहाँ जाएंगे? लेकिन ये तो अवैध है, जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अवैध बस्ती है। सर, अवैध बस्ती मानता हूँ, अवैध सारी दिल्ली बसी हुई है। दिल्ली में जाकर के घुमा जाए, हरियाणा में जाकर के घुमा जाए, जिसके पास कहीं दुनिया में आसरा नहीं है वो कहाँ जाएगा? की तरफ से हालांकि कहा गया है कि सर्वे कराया जाएगा और पुनर्वास नीति के तहत इनको मकान भी दिए जाएंगे। लेकिन उस मकान देने से पहले यहाँ जो तोड़फोड़ का अल्टीमेटम आ चुका है, तो ऐसे में परिवारों की चिंता और इन लोगों की चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई है कि जब यहाँ उनके मकानों पर बुलडोजर चलेगा तो उनका जो सामान है या वो रात में कहाँ सोएंगे और कहाँ दिन में रह पाएंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। हिसार के ग्रामीण क्षेत्र में पानी की किल्लत से परेशान 23 गांव के लोगों ने जिला सिंचाई कार्यालय परिसर में धरना दिया और गेट के सामने धरने पर बैठकर नारेबाजी की। अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि अगर भाखड़ा में पानी का स्तर बढ़ता है तो ही वो पानी दे पाएंगे। जिला खबर में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।